वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 44, तो क्या दिया है शीर्षक? ईश्वर प्राज्ञयो हो स्वात्मानंदानुभव। ईश्वर और प्राज्ञ इनको अपने स्वस्वरूप आनंद का अनुभव होता है, वो कैसे, इस बात की चर्चा चालू हो रही है। तो पंक्ति को देखिए, तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः। मिल गया जी। चलिए, तो ये जो पंक्ति स्टार्ट आरंभ हुई है तदानीम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। लिखेंगे, ननु प्रलय काले सुप्ति काले च, ननु प्रलय काले सुषुप्ति काले च अंतकरण तद्वृत्त्यभावेन, अंतकरण तद्वृत्ति अभावेन, अभावेन आनंद ग्राहका भावात्, आनंद ग्राहक अभावात् आनंद प्राचुर्य सद्भावे, आनंद प्राचुर्य सद्भावे प्रमाणाभावम, प्रमाणाभावम आशंक्य, आशंक्य परिहरति तदानीम इति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि पीछे अज्ञान के जब दो रूप बताए, समष्टि और व्यष्टि, उसमें समष्टि अज्ञान समुदाय की दृष्टि से जो अज्ञान माया है वह ईश्वर की उपाधि बताई थी, और वह ईश्वर की समष्टि क्या समस्त जगत का कारण होने के कारण, माया समस्त जगत के लिए कारण है, अतः उस माया को, समष्टि अज्ञान को कारण शरीर कह दिया। उसी प्रकार उस माया को आनंदमय कोश भी कह दिया। क्यों? कि आनंद प्रचुर होने के कारण और कोश की तरह आच्छादक होने के कारण आनंद प्रचुर कह दिया। उसी प्रकार पीछे जीव की जो उपाधि है व्यष्टि अज्ञान, उसके लिए भी कहा था क्या कि अहंकारादिक के लिए वो जीव का अज्ञान कारण है, अतः जीव का उपाधि जो जीव का अज्ञान व्यष्टि अज्ञान, उसको भी कह दिया था कि वो भी कारण शरीर है। और इतना ही नहीं, तो उसमें भी आनंद की प्रचुरता है, और आनंद की प्रचुरता होने के कारण और कोश की तरह आच्छादक वो अज्ञान होने के कारण उस जीव की उपाधि अज्ञान को भी बोल दिया था कि आनंदमय कोश। दोनों जगह आनंदमय कोश बताने में हेतु दिया था आनंद प्रचुरत्वात्। ठीक है, तो आनंद की प्रचुरता है। तो महाप्रलय काल में केवल चैतन्य और अनादि होने के कारण माया विद्यमान रहती है, जो कि ईश्वर की उपाधि है, समष्टि अज्ञान जिसको कह दिया, वो उस समय रहती है। और उस माया का कार्य जो आकाशादिक भूत भौतिक प्रपंच है वो उस समय नहीं है महाप्रलय काल में, क्योंकि समस्त कार्यात्मक प्रपंच का उस माया में क्या हो चुका है? लय हो चुका है। तो केवल वो समष्टि रूप माया और चैतन्य परमात्मा दो ही है, अतः उसमें आनंद की अभिव्यक्ति अधिक है, इसलिए आनंद प्रचुर कह दिया।
और आनंद प्रचुर होने के कारण उस माया को आनंदमय कोश कह दिया। उसी प्रकार प्रतिदिन हम लोगों को अनुभव है कि सुषुप्ति काल में गाढ़ निद्रा जब हम लोगों की रहती है, उस समय जागृत का यह जो स्थूल देह उसका भान नहीं है, सूक्ष्म देह की प्रतीति नहीं है, और देह के संबंधी जो भूत भौतिक के घर दार आदि जो संबंधी आदि सब कुछ है, घटपट आदि, इनकी भी प्रतीति नहीं है सुषुप्ति काल में। और अंतकरण की भी प्रतीति न होने के कारण अंतकरण के धर्म जो राग द्वेषाधिक मोहाधिक वो भी नहीं है, क्योंकि अंतकरण की भी प्रतीति नहीं है। अतः सुषुप्ति काल में केवल व्यष्टि अज्ञान और उसका प्रकाशक चैतन्य दो ही विद्यमान है। राग द्वेषादि के समस्त संसार आदि की प्रतीति न होने के कारण उस सुषुप्ति काल में भी आनंद की अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा होती है। उसी को कहते आनंद प्राचुर्य, आनंद की अधिकता। और आनंद की अधिकता उस व्यष्टि अज्ञान में हो रही है, आनंद की प्रतीति हो रही है, प्रचुर आनंद है वहां। इसलिए उस व्यष्टि अज्ञान को भी कह दिया था आनंदमय कोश। आच्छादक करते इसलिए कोश भी कह दिया था, आनंदमय कोश हुआ। अब कोई शंका कर रहा है कि महाराज जी आपने जो अभी बताया पूर्व में ये सब बात कि आनंद प्रचुर ईश्वर में भी जीव में भी होने के कारण वो आनंदमय कोश है, किंतु उस प्रलय काल में और इधर सुषुप्ति काल में भी उस आनंद की प्रचुरता होगी जरूर, किंतु उस आनंद का ग्राहक ग्रहण करने वाला न तो अंतःकरण है न तो अंतःकरण की वृत्ति है। तो आनंद के जो ग्राहक है वही वहां पर नहीं है, तो उस सुषुप्ति आदि काल में आनंद की प्रचुरता रहती है, इसके लिए क्या प्रमाण, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सब पंक्तियां अभी आ रही है। अतः अवतरणिका में वो शंका लिखी दी आपको। तो क्या लिखे अवतरणिका में, देखिए ननु प्रलय काले, महाप्रलय काल में और सुषुप्ति काल में, हम लोगों की सुषुप्ति काल में अंतकरण तद्वृत्त्यभावेन, न तो अंतकरण वहां पर है क्योंकि अंतकरण भी उस अज्ञान में क्या हो चुका है, लय हो चुका है, लीन हो चुका है। तो अंतकरण तद्वृत्त्यभावेन, अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति न रहने के कारण आनंद ग्राहक अभावात, क्योंकि आनंद का ग्रहण करने वाले यही है, एक तो अंतकरण कि वह अंतकरण की वृत्ति, और दोनों का अभाव है सुषुप्ति काल में। तो आनंद ग्राहक अभावात आनंद प्राचुर्य सद्भावे, तो उस समय आनंद की प्रचुरता रहती है सुषुप्ति काल में। गाढ़ जब हम लोग निद्रा में रहते हैं उसमें बहुत आनंद रहता है, इसमें क्या प्रमाण, क्योंकि प्रमाण कौन हो सकते थे, ग्राहक, अंतकरण या अंतकरण की वृत्ति, वो तो वह है ही नहीं है। तो उस समय आनंद बहुत रहता है, इसके लिए क्या प्रमाण, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तो आनंद प्राचुर्य सद्भावे प्रमाण अभावम, प्रमाण का अभाव है, ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का निराकरण करने के लिए ग्रंथकार कह रहे तदानीम, मिल गई पंक्ति मूल में, तदानीम प्रलय काले सुषुप्ति काले च, दोनों ही, ईश्वर के लिए प्रलय काल में और जीव के लिए सुषुप्ति काल में। तदानीम एतऊ ईश्वर प्राज्ञो, ये दो कौन कौन, ईश्वर और प्राज्ञ क्या करते हैं, तो पंक्ति को पूरा पढ़ता हूं, देखिए अभी। तदानीम एतऊ ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ता भी अति सूक्ष्मा भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः, मिल गया पंक्ति। तो क्रियापद है अनुभवतः, अनुभवतः का कर्ता कौन है भाई, हाँ ईश्वर प्राज्ञ, शुरू में आया है कि नहीं, ईश्वर और प्राज्ञ ये दो अनुभवतः अनुभव करते हैं। ईश्वर अनुभव करता है, प्राज्ञ जो जीव वह भी अनुभव करता है। लग गया बात, कब, तदानीम, तदानीम प्रलय काले सुषुप्ति काले च आनंदम अनुभवती, आनंद का अनुभव करते, अनुभव करते हैं, कौन अनुभव करते हैं, ईश्वर और प्राज्ञ। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि वो ईश्वर और प्राज्ञ सुषुप्ति काल में और प्रलय काल में अनुभव करते, किस बात का अनुभव करते वो,
तो अनुभवता पद मिला, उसके पूर्व में एक पद है क्या? आनंदम, वो कर्म है। तो वाक्य हो जाएगा फिर क्या? ईश्वर प्राज्ञौ आनंदम अनुभवत। ईश्वर और प्राज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं। कब? कदा? तदानीम। तदानीम प्रलय काले सुषुप्ति काले च। प्रलय काल में और सुषुप्ति काल में ईश्वर और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब जीव, सुषुप्ति अभिमानी जीव क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। तो बोलेंगे किसके द्वारा अनुभव करते हैं? वो आनंद का, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। माध्यम क्या? क्योंकि अंतकरण तो वहां है नहीं है, न अंतकरण की वृत्ति है, तो अनुभव किससे करते हैं? अनुभव का साधन क्या है उसके पास? तो वो पद आया है, आनंदम पद मिला, उसके पूर्व में एक पद है, क्या पद है? अज्ञान वृत्ति भी मिला कि नहीं? अज्ञान वृत्तियों के द्वारा, तृतीया लग गया कि नहीं? तो क्या अर्थ निकला फिर? ईश्वर और प्राज्ञ सुषुप्ति काल में, प्रलय काल में अज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। इतना लगा? बोलेंगे भाई अज्ञान वृत्ति के द्वारा, अज्ञान जड़, अज्ञान की वृत्ति जड़, उससे कैसा अनुभव कर पाएंगे? प्रश्न होता है कि नहीं? तब उस पूर्व पक्षी को थोड़ा पूछेंगे, अरे भाई जागृत अवस्था में जीव बहुत सारे चीज का अनुभव करता है, किसके द्वारा? अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा। अब वो अंतःकरण क्या चेतन है क्या? नहीं। कैसा है फिर? जड़ है। भूत क्या पंचमहाभूतों का कार्य है अंतःकरण, या तो जड़ है। वो अंतःकरण जड़ है तो अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है। तो वो जड़ वृत्ति से कैसा अनुभव करता है फिर जागृत अवस्था में जीव घट पट आदि वस्तुओं का? तो उसके लिए उत्तर देगा क्या? चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त है वो। कौन? अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति। तब उस पूर्व पक्षी को बोलेंगे क्या? उसी प्रकार जैसे जागृत अवस्था में अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति जड़ होने पर भी चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त होने के कारण, जैसा जागृत में उस अंतःकरण वृत्ति के द्वारा वस्तुओं का अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार सुषुप्ति काल में अज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है। यद्यपि अज्ञान और अज्ञान की वृत्ति जड़ है, तो भी जैसे इधर उसी प्रकार वहां पर भी चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त है। कौन? अज्ञान और अज्ञान की वृत्ति। सुषुप्ति काल की बात। जैसे इधर जागृत में अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति चैतन्य के द्वारा कैसी है? प्रदीप्त है। उसी प्रकार सुषुप्ति काल में अज्ञान और अज्ञान की वृत्ति भी क्या? चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त है। वही विशेषण दिया उसका दूसरा विशेषण। मुख्य क्या है? अज्ञान वृत्ति भी मिला, उसके पूर्व में उसके दो विशेषण है। कौन कौन? अति सूक्ष्मा भी, और अति सूक्ष्मा भी ये विशेषण है किसका? अज्ञान वृत्ति। अज्ञान वृत्ति कैसी है? वो अत्यंत सूक्ष्म है, जल्दी से समझ में आती नहीं है, अतः अति सूक्ष्म है। और पुनः कैसी है? और एक उसका विशेषण उसके पूर्व में क्या? चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब क्या? प्रदीप्त शब्द का अर्थ लिखिए प्रकाशित। ठीक है, चलो भाई। तो चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित, अत्यंत सूक्ष्म ऐसी जो अज्ञान की वृत्ति, उस अज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। कौन? ईश्वर और प्राज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं सुषुप्ति काल में और प्रलय काल में। प्रलय काल में ईश्वर आनंद का अनुभव कर रहा है और सुषुप्ति काल में जीव आनंद का अनुभव कर रहा है अज्ञान वृत्ति के द्वारा। लेकिन वो अज्ञान वृत्ति कैसी? चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त और अत्यंत सूक्ष्म ऐसे अज्ञान वृत्ति के द्वारा ईश्वर और प्राज्ञ उस आनंद का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। लग गया जी?
आनंद अनुभवतः। तो बोलेंगे ठीक है, ये आपने कह दिया, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे, दो प्रमाण, एक तो श्रुति का प्रमाण दिया जाएगा और दूसरा अनुभव का प्रमाण दिया जाएगा। तो श्रुति का प्रमाण क्या है? तो श्रुति कहती है आनंद भूक चेतो मुख प्राज्ञ इति श्रुते। मिल गया जी। तो चेतो मुख प्राज्ञ आनंद भूख, चेतो मुख ऐसा जो प्राज्ञ वह आनंद का भोक्ता है। प्राज्ञ मतलब सुषुप्ति अभिमानी जीव, और वो क्या है? आनंद का भोक्ता है। चेतोमुख, चेतोमुख मतलब क्या? चेतोमुख शब्द का अर्थ लिखिए, चेतोमुख बराबर, चेतोमुख बराबर चैतन्य दीप्त, चैतन्य दीप्त अज्ञान वृत्ति प्रधान, अज्ञान वृत्ति प्रधान। ठीक है जी, ये विशेषण है प्राज्ञ का। चेतोमुख प्राज्ञ, कैसा प्राज्ञ? चेतोमुख, चेतोमुख मतलब चैतन्य से दीप्त अर्थात प्रदीप्त अर्थात प्रकाशित, जो अज्ञान वृत्ति वह है प्रधान मुख्य जिसके पास, ऐसा है वो कौन? प्राज्ञ। वही उसी का विशेषण ना, चेतोमुख प्राज्ञ। ठीक है ना जी। तो चैतन्य से चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त जो अज्ञान वृत्ति है मुख्य रूप से जिसके पास, ऐसा वो प्राज्ञ, चेतोमुख प्राज्ञ। वह प्राज्ञ उसी वृत्ति के द्वारा क्या करता है? आनंद भुक, आनंद का उपभोग कर रहा है, ऐसी श्रुति बता रही है। इससे सिद्ध होता है कि आनंद का भोक्ता है कौन? प्राज्ञ। ठीक है, सुषुप्ति काल में आनंद का अनुभव करता है वो। बोलेंगे ठीक है, श्रुति का प्रमाण दिया, और कोई प्रमाण है? तो दे रहे, और प्रमाण दे रहे। क्या? आगे को देखिए, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशाम इति उत्थितस्य परामर्श परामर्शोपपत्तेः च। ठीक है ना, च संग्रह के मतलब श्रुति भी प्रमाण है, उसी प्रकार यह अनुभव भी प्रमाण है। ठीक है ना। तो बोलेंगे कैसा अनुभव प्रमाण है भाई? वो बता रहे, देखो भाई, सुखम अहम अस्वाप्सम इत्यादि पंक्ति आ रही है ना, तो सुखम के पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं उत्तर में। उत्तरकालीन सुख परामर्शोपपत्ति, सुख परामर्शोपपत्ति अपि पूर्वानुभूत सुख बाहुल्य, पूर्वानुभूत सुख बाहुल्यानुभव, बाहुल्य अनुभव सद्भावे, अनुभव सद्भावे प्रमाणम, प्रमाणम इति आह। हो गया ना? देखो भाई यार, तो उत्तरकालीन मतलब सुषुप्ति समाप्त होने के बाद, जागृत अवस्था में आने के बाद, सोया हुआ आदमी जब जागृत अवस्था में आता है तब उसको सुख का परामर्श होता है, सुख का स्मरण होता है, और उस सुख का स्मरण रूप उपपत्ति युक्ति इसके बल पर सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में जरूर सुख का अनुभव रहा है। लग गया? वही कहा। तो उपपत्ति अपनी पूर्वानुभूत सुख बाहुल्य, सुख की बहुलता है सुषुप्ति काल में, वो अनुभव है सुख का, उस अनुभव के सद्भाव में प्रमाण दिया जा रहा है। होता क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि सुषुप्ति काल में बहुत आनंद की प्रतीति होती है, प्राज्ञ नाम का जीव आनंद का अनुभव करता है, ये बात सिद्ध करना है। किंतु जब हम सुषुप्ति काल में रहते तब तो पता नहीं चलता है
कि मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, जब सोए रहते तब। फिर किससे जाने, कैसे जाने कि सुषुप्ति काल में सुख का अर्थात आनंद का अनुभव हो रहा है करके? तब उसके लिए दो प्रमाण, एक तो श्रुति का प्रमाण दिया, आनंदभुक चेतोमुख प्राज्ञ, एक प्रमाण, और दूसरा अनुभव प्रमाण। वो कैसे? तो ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति बाद में पढ़ेंगे। तो जब आदमी सोने के बाद सुषुप्ति अवस्था से बाहर आता है, जग जाता है, ध्यान दीजिए जी, इधर सुनते समय इधर सुनना, इधर सुनते समय पंक्ति पढ़ेंगे और पंक्ति पढ़ते समय सुनेंगे तो सब समझ में नहीं आएगा। पहले अभिप्राय समझ लेना चाहिए, जब पंक्ति पढ़ता हूं उस समय पंक्ति को देखना चाहिए, तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, तो बात यह चल रही है, जब आदमी सोया हुआ है और जब जग जाता है, तो जगने के बाद वो क्या कहता है? मैं सुख से सोया था, बहुत आराम से सोया था, मैं सुख से सुखपूर्वक सोया था, है कि नहीं? तो सुख का उसको क्या हो रहा था? हो रहा है अभी स्मरण हो रहा है, याद आ रही है, और जो जो स्मृति होती है, स्मरण होता है, वह अनुभव पूर्वक ही होता है। किसी भी चीज का स्मृति यदि आपको हो रही है तो जरूर उस चीज का कभी पूर्व काल में क्या किया है? अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव जब होता है तो अनुभव से संस्कार उत्पन्न होते हैं, वह अंतःकरण में रहते हैं, और संस्कार से स्मृति होती है। तो या स्मृति सा अनुभव पूर्विका ये व्याप्ति होती है। तो स्मरण हो रहा है, मैं सुख से सोया था, इसका मतलब जरूर सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव किया है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव हो रहा है, प्राज्ञ जीव सुख का अनुभव कर रहा है, तो सुख का प्राचुर्य, आनंद का प्राचुर्य वहां पर है, ये बात सिद्ध हो जाती है। लग गए पंक्ति? और एक अनुभव होता है स्मरण, क्या? कि मैं कुछ भी नहीं जानता था जब मैं सोया था ना। अरे आपको पता है क्या, यहाँ से 2-4 लोग, एक डिंडी गई है, आप इसी रास्ते से गई है क्या? तो वो बोलता है, अरे क्या, कब गई है? आधा घंटा पहले। मैं 4 घंटा से सोया था, और ऐसा सोया था कि मुझे कुछ भी पता नहीं, डिंडी गई या कुछ गया, किस रास्ते से गई, कुछ मुझे याद नहीं, जा देखा ही नहीं, पता ही नहीं है कि नहीं? तो न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ भी नहीं जानता था। कुछ भी न जानना मतलब क्या? अज्ञान। अर्थात उस सुषुप्ति काल में उस जीव को अज्ञान का भी है क्या? अनुभव। तो सुख का अनुभव है, अज्ञान का अनुभव है। तभी तो जागृत में आने के बाद स्मृति हो रही है कि मैं सुख से सोया था और कुछ नहीं जानता था। तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कि सुषुप्ति काल में आनंद का प्राचुर्य है, आनंद की बहुलता है, आनंद की अधिकता है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया पंक्ति? चलिए पंक्ति को देखिए। सुखम अहम अस्वाप्सम, एक वाक्य है, इसका अर्थ क्या? मैं सुख से सोया था, यह आनंद का परामर्श है, आनंद की स्मृति। परामर्श शब्द का अर्थ क्या? स्मृति। जागृत में आने के बाद यह आनंद की स्मृति होती है। सुखम अहम अस्वाप्सम, अर्धविराम, फिर आगे न किंचित अवेदिशम, ये दूसरा वाक्य। तो न किंचित अवेदिशम, इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानता था। यह परामर्श किसका है? अज्ञान का परामर्श है, अज्ञान की स्मृति है। तो न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्ति। उत्थितस्य जागृत पुरुषस्य, जागृत अवस्था में आए हुए पुरुष का। उत्थित मतलब क्या? जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष। उत्थितस्य पुरुषस्य इत्यर्थः, जागृत पुरुषस्य इत्यर्थः। तो उत्थितस्य परामर्श, परामर्श का अर्थ होता है स्मृति, स्मरण। परामर्शोपपत्ति, परामर्श की भी उपपत्ति लग जाती है, संगति लग जाती है। कब? जब सुषुप्ति काल में आनंद का अनुभव मानते हैं तब, नहीं तो संगति नहीं लगेगी। हाँ, इसका मतलब सिद्ध हो गया क्या? सुषुप्ति काल में बहुत आनंद की प्रचुरता है, आनंद का अनुभव है। लगा इतना? आगे चलिए अब। अनयो हो समष्टि व्यष्ट्यो हो वन वृक्षयो हो इव जलाशयो हो इव वा अभेद। अब इन दोनों का अभेद बताया जा रहा है। किन दोनों का अभेद बताया जा रहा है? तो समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों का क्या है? अभेद। और उस अभेद बताने के लिए दो दृष्टांत दिया जा रहे हैं, ठीक है ना जी?
तो देखो भाई, ईश्वर की उपाधि कौन है? समष्टि माया, समष्टि माया। जीव की उपाधि कौन है? व्यष्टि माया, व्यष्टि अज्ञान। अब व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान दोनों का भी अभेद है। एक बात, समष्टि उपहित चैतन्य जिसको कहते ईश्वर, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य जिसको कहते हैं प्राज्ञ या जीव, उन ईश्वर और जीव का भी है क्या? अभेद। दो बात हो गई, दोनों दो जगह हुआ। दो उपाधि का भी क्या है? वस्तुतः अभेद। और उन उपाधियों के कारण जो ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य नाम आ रहा है, उनका भी क्या है? अभेद। और इतना ही नहीं, क्या उस समष्टि जो उपाधि है जिसके कारण ईश्वर चैतन्य नाम आ गया, किंतु उससे भी अतिरिक्त एक चैतन्य है, अनुपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, अधिष्ठानभूत व्यापक चैतन्य, उपाधि रहित है कि नहीं? और इधर भी क्या? व्यष्टि अज्ञान उपाधि लग जाने के कारण जिसको नाम आ गया क्या? जीव। अब उस जीव से भी, जीव तो उपाधि वाला हुआ, किंतु उस जीव का भी आधारभूत और अनुपहित, उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य है कि नहीं? और वो चैतन्य दोनों एक ही है तो नहीं है। तो तीन बातों में अभेद बताना है। व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान, उपाधि में अभेद, ठीक है। और समष्टि उपहित चैतन्य का जिसका नाम ईश्वर है, और व्यष्टि उपाधि से युक्त जो चैतन्य जिसका नाम जीव अर्थात प्राज्ञ है, ईश्वर और प्राज्ञ, इनका भी अभेद। और इतना ही नहीं, तो उन उपाधि की दृष्टि छोड़कर दोनों का आधारभूत जो चैतन्य है, व्यापक चैतन्य, उसका भी अभेद है। वो मुख्य अभेद है। लग गया जी? इन तीन बातों में अभेद बताना है, और वो दृष्टांत देकर। तो क्या दृष्टांत होने वाला है? वो आ रही है पंक्ति, ठीक है। ये जो पंक्ति आ रही है, अनयोहो समष्टि व्यष्टयोहो मिला, तो उस अनयोहो के पूर्व में एक वाक्य, इदानीम ईश्वरगत मूल अज्ञानस्य आगे जीवगत संस्कार मात्र अवशिष्ट, संस्कार मात्रावशिष्ट अज्ञानस्य च अवशिष्ट अज्ञानस्य च आगे समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेन समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेन भेद भाने अपि वस्तु भेद नास्ति, वस्तु भेद नास्ति इति एतत् सदृष्टान्तम आह, सदृष्टान्तम आह अनयोः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अब इदानीम, अभी तक तो इस बात को सिद्ध किया कि प्रलय काल में ईश्वर में और सुषुप्ति काल में जीव में आनंद की प्राचुरता है, ये बात एक हो गई। अब क्या कहना है? तो अवतरणिका में अभी लिख के दिया आपको, इदानीम ईश्वरगत मूलाज्ञानस्य, जिसको समष्टि अज्ञान बोलते हैं, तो ईश्वर में विद्यमान जो मूलाज्ञान का और जीवगत, जीव में विद्यमान, गत मतलब विद्यमान, तो संस्कार मात्र बचा हुआ अवशिष्ट अज्ञान है, जिसको कह दिया व्यष्टि अज्ञान, उसका भी
क्या अभेद बताना है। यद्यपि समष्टि व्यष्टि अभिप्राय न भेद भाने अपि, समष्टि के अभिप्राय से और व्यष्टि के अभिप्राय से दोनों आज्ञानों में भेद होने पर भी, दृष्टि से, समष्टि दृष्टि से व्यष्टि दृष्टि से दोनों में भेद होने पर भी वस्तु भेद नास्ति। वस्तु भेद मतलब वास्तविक भेद नहीं है। इति एतत्, इस बात को दृष्टांत पूर्वक ग्रंथकार समझा रहे हैं। लग गया जी। अब देखिए पंक्तियों को मूल में, अनयो हो समष्टि व्यष्ट्यो हो, मिल गया पंक्ति। आगे वन वृक्षयो हो इव, एक दृष्टांत, जलाशय जलयो हो इव, ये दूसरा दृष्टांत है। वाह करके दो दृष्टांत दिए। और आगे क्या लिखा है, अभेद। तो मुख्य सिद्धांत वाक्य क्या बनेगा, बोलिए, बोलते जाइए, क्या बराबर है। अनयो हो समष्टि वेष्ट्यो हो अभेद, मिल गया कि नहीं अंतिम का पद। अनयो मतलब इस समष्टि और व्यष्टि, मतलब समष्टि उपाधि जो ईश्वर की माया, व्यष्टि उपाधि जो जीव का उपाधि अज्ञान, इन दोनों का क्या है, अभेद। समष्टि दृष्टि से व्यष्टि दृष्टि से भेद प्रतीत होने पर भी वस्तुतः अभेद है। अब उस अभेद को बता रहे हैं। तो किन दोनों का अभेद बताया जा रहा है इस वाक्य में, समष्टि उपाधि और व्यष्टि उपाधि का, है कि नहीं, समष्टि व्यष्टि का अभेद। वो कैसे, दृष्टांत देकर बता रहे ग्रंथकार, दो दृष्टांत। तो दृष्टांत पहला है वन वृक्षयो हो इव अभेद, जैसा वन और वृक्ष का अभेद है। अब ध्यान दीजिए, समष्टि दृष्टि से देखेंगे तो नाम आ जाता है वन, और एक एक पेड़ की दृष्टि से देखेंगे तो नाम आता है क्या, वृक्षाः। किंतु वृक्ष उस वन को छोड़कर है क्या, नहीं है। वन से अतिरिक्त वृक्ष का अस्तित्व नहीं है। वन जिसको हम कहते हैं उसी के भीतर विद्यमान है कौन, वृक्ष। अतः वस्तुतः दोनों का अभेद है। लग गया दृष्टांत। उसी प्रकार समष्टि अज्ञान माया, उसको छोड़कर नहीं है कौन, व्यष्टि अज्ञान जीव की उपाधि, उसी के अंतर्गत है कि ना। अतः वस्तुतः देखा जाए तो उस समष्टि अज्ञान का और व्यष्टि अज्ञान का क्या है, अभेद है। बात लग गई। एक दृष्टांत हुआ, देखिए वन वृक्षयो इव। अब दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है जलाशय जलयो इव, ठीक है। तो जलाशय और जल, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बहुत बड़ा आपके पास तालाब है, बराबर, किंतु हुआ क्या, एक साल वर्षा ही नहीं हुई, वृष्टि बारिश हुई नहीं, और आपको पानी की तो बहुत जरूरत है। फिर आपने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, अब क्या करें। तो अभी वर्षा समाप्त होने जा रही हो गई है, सितंबर चालू हुआ, अब आगे भी बारिश होने की संभावना नहीं है। फिर साल भर क्या पिएंगे, क्या कैसा करेंगे, पानी तो चाहिए। तो क्या किया आपने, 10 टैंकर बुलाए भाड़े से, किराए से, और टैंकर वाले को कह दिया भाई आप कहीं से भी आओ, पानी लाओ और हमारे तालाब को भर दो। उसको पैसा ही चाहिए था। फिर टैंकर वाले दौड़ने लगे, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर, अलग अलग दिशा में। कोई गंगा का पानी ला रहा है, कोई दूसरी नदी का ला रहा है, कोई बोर से ला रहा है, अलग अलग पानी भर भर के ला रहे हैं और छोड़ रहे कहाँ, तालाब में। अब तालाब में छोड़ने के पहले नाम क्या है, जलानी। तो क्या ना, अलग अलग जल है, ये टैंकर का अलग, वो टैंकर का अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग अलग अलग। अब सभी एक जगह छोड़ दिए तालाब में, तालाब भर गया, अब हो गया वो जलाशय, ठीक है। अब जो एक एक टैंकर था पानी का, वो जलाशय से भिन्न है क्या, क्योंकि जलाशय में आ चुका है ना वो। अब तो जलाशय जो बड़ा जल है उससे अतिरिक्त नहीं है वो, कहने के लिए भेद, वस्तुता क्या है, अभेद ही है। दृष्टांत हुआ जलाशय और जल का। उसी प्रकार समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, समष्टि व्यष्टि दृष्टि से देखेंगे तो भले भेद प्रतीत हो रहा हो,
किंतु वस्तुतः देखा जाए तो समष्टि आज्ञान और व्यष्टि आज्ञान इनका क्या है, अभेद ही है। बात लग गई। पंक्ति देखिए, जलाशय जलयो इव, ये दूसरा दृष्टांत, वा अभेद अभेद कयो अभेद, समष्टि व्यष्टयो अभेद। लग गया ना जी। तो इस पंक्ति के द्वारा किन दोनों का अभेद बताया, समष्टि और व्यष्टि उपाधि का अभेद बताया। ठीक है। और अब आगे के पंक्ति में और दूसरी दो का अभेद बताया जा रहा है। आगे की पंक्ति, एतत् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव वा अभेद। पंक्ति मिली, कहां से स्टार्ट हुई है, एतत् उपहित। तो उस एतत् के पूर्व में एक छोटा वाक्य देखिए, उक्त उपाधि द्वय द्वारेण, उक्त उपाधि द्वय द्वारेण, उपाधि द्वय द्वारेण ईश्वर प्राज्ञयोः, ईश्वर प्राज्ञयोः अपि अभेदम, अभेदम दृष्टांत मुखेन दर्शयति, दृष्टांत मुखेन दर्शयति, एतत् उपहितयोः इत्यादि। देखिए भाई अर्थ, तो उक्त उपाधि द्वय द्वारेण, ऊपर कई जो दो उपाधि है समष्टि व्यष्टि, उन दो उपाधियों के माध्यम से, द्वारेण मतलब माध्यम से, अब क्या बताया जा रहा है, ईश्वर प्राज्ञयोः अपि अभेदम, ईश्वर और प्राज्ञ इन दोनों का भी अभेद है। इस बात को दृष्टांत के माध्यम से दिखा रहे हैं। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है, कह दर्शयति, ग्रंथकारः दर्शयति, ग्रंथकार दिखा रहे हैं। ग्रंथकार किम दर्शयति, ग्रंथकारः अभेदं दर्शयति, ग्रंथकारः कयोः अभेदं दर्शयति, हाँ बोलना चाहिए सब लोगों ने मिलकर, ग्रंथकारः ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदं दर्शयति। लग गया। केन मुखेन ग्रंथकारः ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदं दर्शयति, हाँ पूरा वाक्य में बोलना है, ग्रंथकारः ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदं दृष्टांत मुखेन दर्शयति, दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के माध्यम से दिखा रहे हैं अभेद। लग गया जी। चलिए अभी मूल पंक्ति में आइए। एतत् उपहितयोः, एतद् उपहितयोः, एतत् समष्टि उपाधि व्यष्टि उपाधि, उन उपाधि से उपहित, उपाधि से युक्त, एतद् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि, मिल गया पंक्ति, इन समष्टि और व्यष्टि उपाधि से उपहित जो ईश्वर प्राज्ञ इन दोनों का भी, ईश्वर प्राज्ञयोः अपि, अंतिम पद आया है अभेदः, जितना पढ़ा ना उसका अंतिम मिला कि नहीं शब्द, ये सर्वेश्वर के पूर्व में अभेद शब्द आया ना, तो क्या वाक्य बन गया, एतद् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि अभेद, ईश्वर और प्राज्ञ दोनों का भी क्या है, अभेद। बोले कि कैसे, जरा दृष्टांत देकर बताओ, तो बीच में दृष्टांत आए हैं। तो दृष्टांत पहला, वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव, ये पहला दृष्टांत है। ठीक है जी। तो कैसा पर समझना उसको, वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वनावच्छिन्न आकाश से भिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाश है क्या, नहीं है, क्योंकि वृक्ष वन के ही भीतर है। तो वनावच्छिन्न आकाश है ना, तो उसी के अंतर्गत है कौन, वृक्षावच्छिन्न आकाश। अतः
वनावच्छिन्न आकाश का और वृक्षावच्छिन्न आकाश का जैसे अभेद है, उसी प्रकार ईश्वर और प्राज्ञ का भी क्या है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि समष्टि है, व्यापक, और हम लोगों की जीव की उपाधि एक एक व्यष्टि है कि नहीं? तो जीव ईश्वर की सत्ता के बाहर है क्या? नहीं है। अतः ईश्वर से भिन्न नहीं है। उपाधि के कारण भेद जैसा प्रतीत हो रहा है, किंतु वस्तुतः भिन्न नहीं है। किंतु जब तक उपाधि के बारे में सत्यत्व बुद्धि है, देहादिकों के साथ तादात्म्य बुद्धि है, तब तक तो भेद प्रतीत होगा ही। नहीं तो कोई कहेगा कि ईश्वर और जीव का यदि अभेद बता रहे हो तो उपासना आदि किस काम की, किस लिए उपासना करनी है, किसकी करनी है? ईश्वर की। और ईश्वर तो हमारे साथ तो अभिन्न नहीं है, मैं ही तो ईश्वर हूं, फिर किसकी उपासना, कैसी भक्ति? ऐसा किसी को भ्रम होगा, किंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक हम लोगों को प्रतीति हो रही है कि मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं देवदत्त नामा हूं, शरीर आदि के साथ तादात्म्य है, तब तक तो हम जीव रूप से भिन्न है और ईश्वर समष्टि उपाधि वाला भिन्न है। अतः हम उपासक और वो बन जाता है क्या? उपास्य। और हम उपासना करेंगे तो उस उपासना का फल भी वो देता है। कौन? ईश्वर। लग गया कि नहीं? किंतु अब देव तादात्म्य आदि नहीं रहे हैं, तो जीव और ईश्वर इनका भेद प्रतीत होने पर भी वस्तुता भेद नहीं है। लग गया कि नहीं? हाँ। अब हम लोगों को ये तो बताया जा रहा है भेद, किंतु अभेद बुद्धि जो समझनी है वो मुख्य अभेद बुद्धि चैतन्य में समझनी है, जो कि ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ है और जीव पद का लक्ष्यार्थ है। वो चैतन्य हमारा वास्तविक स्वरूप है, किंतु आगे आ रहा है, एक एक क्रम से जा रहे हैं। तो पहले अभेद बताया किन दोनों में? दोनों उपाधियों में, समष्टि उपाधि, अब अभेद बताया जा रहा है किन दोनों में? ईश्वर और प्राज्ञ में, जो कि एक है समष्टि उपाधि वाला और एक है व्यष्टि उपाधि वाला। इनमें अभेद बताया जा रहा है। लग गया पंक्ति को देखिए। एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि अभेद कैसे? वनावच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव। एक दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत देखिए, जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव। ठीक है ना जी? अब ध्यान दीजिए। तो तालाब भर दिया, बहुत टैंकर से पानी ला कर तालाब भर दिया, ठीक है ना? अब उस जलाशय में सूर्य का क्या पड़ा? प्रतिबिंब पड़ा, बराबर है कि नहीं? किंतु उसी जलाशय के अंदर टैंकर की दृष्टि से देखेंगे तो एक एक टैंकर का पानी भी पड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए उस टैंकर का जो पानी है इतना इतना उस जलाशय के भीतर एक कोने में, उसमें भी तो प्रतिबिंब है ना सूर्य का या आकाश का भी प्रतिबिंब है। तो वो जो एक एक पानी में, जल में, जलाशय के अंतर्गत जो एक एक टैंकर रूप पानी है, उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब है और पूरे जलाशय में जो आकाश का प्रतिबिंब है, वो दोनों प्रतिबिंब एक है क्या भिन्न भिन्न है? एक ही है। कहने भर के लिए कह सकते हैं इस इतने जल भाग में ये अलग जल या अलग जल, उसी के अंतर्गत ये प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो जलाशय में पड़ा हुआ जो आकाश का प्रतिबिंब है उससे भिन्न नहीं है। कौन? जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तो जलाशय में पड़ा हुआ प्रतिबिंब और जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंबों का है कि नहीं? प्रतिबिंब आकाश का जैसा क्या है? अभेद। उस प्रकार ईश्वर और जीव प्राज्ञ इन दोनों का भी क्या है? अभेद। ये दूसरा दृष्टांत हुआ। बात समझ में आ रही है? पंक्ति को देखिए। जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव वा अभेदः। लग गया जी? बोलेंगे अभेद है, कोई बात नहीं, कोई प्रमाण है? हाँ, तो एषः सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। श्रुति का प्रमाण दे दिया, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, सर्वेश्वर है, ये प्रमाण भी दे दिया। लग गया ना जी? अब थोड़ा सा देखिए, ये जो दो बातों में अभेद बताया, उपाधियों में और ईश्वर प्राज्ञ में, दोनों में अभेद बताया ना, ये दोनों बातों को अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया है।
तो 2-3 पंक्ति हम लोगों को पढ़ना है। आपके पुस्तक में पेज 45 पर बीच में ही एक पैराग्राफ दिया है। क्या है शुरुआत? समष्टि रूपस्य, मिला क्या नहीं पंक्ति? सबको मिला? उस पंक्तियों को थोड़ा देखते, 2-3 पंक्ति को पढ़ते हैं हम लोग। समष्टि रूपस्य अज्ञानस्य अर्धविराम, व्यष्टि रूपस्य अज्ञानस्य च, ये पहले वाक्य में दोनों का भेद बताया था, समष्टि अज्ञान का, व्यष्टि अज्ञान का। एक बात ये हो गई। मिले पंक्ति? पुनः पढ़ता हूं। समष्टि रूपस्य अज्ञानस्य व्यष्टि रूपस्य अज्ञानस्य च, एक बात हुई। तथा ईश्वर चैतन्यस्य प्राज्ञ चैतन्यस्य च, दूसरे पंक्ति में बताया था ना, ईश्वर और प्राज्ञ का भेद है, वो बात ली। ईश्वर चैतन्य का और प्राज्ञ चैतन्य का क्या है? अभेद। क्या अभेद पर दोनों तरफ लगाएंगे तो कैसा वाक्य बनेगा? समष्टि रूपस्य अज्ञानस्य व्यष्टि रूपस्य अज्ञानस्य च अभेद, तथा ईश्वर चैतन्यस्य प्राज्ञ चैतन्यस्य च अभेद। मिल गया ना? आगे चलिए। अब दृष्टांतों को समझा रहे। वन वृक्षयोः ऐक्यम इव, है कि नहीं? वन और वृक्ष का क्या है? ऐक्य, उसकी तरह। अथवा जलाशय वापि कूप तडागादि जलयोः ऐक्यम इव। ये दो दृष्टांत, पहला भेद सिद्ध करने के लिए, दो उपाधियों का भेद, अज्ञान, समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान का भेद बताया ना, उसके लिए दो प्रकार का दृष्टांत है। कैसा? वन वृक्षयो ऐक्यम इव, और जलाशय और वापी कूप तडागादि जलयो ऐक्यम इव। इतना लग गया ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दो दृष्टांत दिए ना, किसके लिए? समष्टि, पहले दोनों अज्ञानों का भेद बताने के लिए। तो वो पहला वाक्य च तक, और ये दो दृष्टांत मिलकर एक वाक्य बनाएंगे हम लोग स्पेशल। तो कैसा वाक्य बनेगा? कोई बना सकते हैं? पंक्ति को देखिए। वन वृक्षयो यो, या से पंक्ति मिली क्या? वन वृक्षयो ऐक्यम इव अथवा जलाशय वापि कूप तडागादि जलयो ऐक्यम इव। मिला? शुरू में आइए। समष्टि रूपस्य अज्ञानस्य व्यष्टि रूपस्य अज्ञानस्य च, हो गया ना? ये दो दृष्टांत और एक सिद्धांत, एक वाक्य पूरा हुआ। बराबर है कि नहीं? और च के आगे जो मूल में ऊपर पहली पंक्ति में दृष्टि सिद्धांत आया है, ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ का भेद, उसके लिए आप दृष्टांत दे रहे तृतीय पंक्ति में, अथवा से आगे शब्द मिल रहे कि नहीं? अथवा के आगे पढ़िए। वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः ऐक्यम इव, एक दृष्टांत। मतलब वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश, इन दो आकाशों का क्या है? अभेद। हाँ, पंक्ति को देखिए। वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः ऐक्यम इव, एक दृष्टांत। अथवा जलाशय वापि कूप तडागादि जलगत प्रतिबिंबित आकाशयो इव, ये दूसरा दृष्टांत हुआ। ठीक है ना जी? क्या? जल, जलाशय और वापी कूप तडागादि जल में जो प्रतिबिंबित आकाश है, उन आकाशों में जैसा अभेद है वैसा ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ चैतन्य में क्या है? अभेद। अतः इन दो दृष्टांतों को लेकर, ऊपर के सिद्धांत के वाक्यों को लेकर एक वाक्य बनाएंगे हम लोग। कैसा होगा फिर देखिए। वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः ऐक्यम इव अथवा जलाशय वापि कूप तडागादि जलगत प्रतिबिंबित आकाशयोः इव ईश्वर चैतन्यस्य प्राज्ञ चैतन्यस्य च। बात समझ में आई? घर में जाकर अलग अलग करके नोट करना चाहिए, लिख लेने चाहिए वाक्य, जल्दी समझ में आएगा कभी भी। ठीक है ना? हाँ, ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ चैतन्य का क्या है? अभेद। ये दो दृष्टांत हो गए, फिर हो गया ना? आगे चलिए।
तो प्रतिबिंबित आकाशयो इव आगे अज्ञान, अज्ञान मतलब समष्टि व्यष्टि उपहितयो हो ईश्वर प्राज्ञ चैतन्यो हो अपि ऐक्यम अवगंतव्यम। तो अज्ञान है कि नहीं, तो अज्ञान मतलब दोनों अज्ञानों का भेद, और आगे समष्टि व्यष्टि से उपहित जो ईश्वर चैतन्य और प्राज्ञ चैतन्य, इन दोनों का भी क्या अभेद, ये बात सिद्ध हो गई। ऐक्यम अवगंतव्यम लग गया इतना। तो चलिए मूल में एषः सर्वेश्वर इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुति दे दिए। और एक श्लोक लिख लीजिए, श्रुति इत्यादि आदिपद आया ना, तो आदिपद से और एक कई का श्लोक है, वो भी लिख लीजिए आप लोग। कार्योपादिरयं जीवः, कार्योपादिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः, कारणोपाधिरीश्वरः, कारणोपाधिरीश्वरः पूर्ण वाक्य हुआ। पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध लिखिए आप। कार्य कारणतां हित्वा, कार्य कारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते, पूर्णबोधो अवशिष्यते। ठीक है, चलिए भाई। अनुभूति प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसका यह श्लोक है, उसका नंबर 2061। ठीक है, अर्थ को देखिए। अनुभूति प्रकाश का श्लोक है 2061। पूर्ण बोध अवशिष्यते, हुआ ना श्लोक पूरा। अर्थ देखिए, कार्योपाधि अयम जीव, जीव कैसा है? कार्योपाधि, क्योंकि जीव की उपाधि कौन है? व्यष्टि-ज्ञान, क्यों अंतःकरण, क्यों बुद्धि। तो अंतःकरण आदि लेंगे उपाधि तो कार्य हुआ, तो कार्योपाधि। तो कार्योपाधि अयम जीव, कारणोपाधि ईश्वर, ईश्वर की उपाधि कौन है? समष्टि माया, जो कि सबके लिए कारण है, अतः वो कारण उपाधि वाला हुआ। अब दोनों में विद्यमान जो कार्य कारणता है उसका त्याग कर देंगे, तो कार्य कारणताम हित्वा, कार्य बुद्धि कारण बुद्धि का त्याग कर देंगे तो क्या बचेगा? पूर्ण बोध अवशिष्यते, पूर्ण अखंड एक रस चैतन्य रूप बोध वही शेष रहता है। लग गया जी, ये बात हो गई। इतना हुआ ना। अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं, होगा नहीं थोड़ा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।